फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग जॉब। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हो और वहां पर आपका पहला दिन है और पहले दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको कौन कौन से स्टेटमेंट चेक करने हैं, आपको क्या करना है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए और एक आपको नई जॉब मिली है। आज हम नई जॉब के बारे में बात करेंगे और नई जॉब के बारे में डिटेल में देखने वाला है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सर अराइव अर्ली। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हो और आपका पहला दिन है तो आपका जो भी ऑफिस टाइम है उसके 5 या 10 मिनट आप पहले पहुंच जाए, लेकिन बट नॉट टू अर्ली, यानी कि आपको इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना है कि वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा और आप वहां पर पहुंच जाए। तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पर, यानी कि आपका जो भी ऑफिस टाइम है उससे पहले आप पहुंच जाए। दूसरा पॉइंट है बी फ्रेंडली टू एवरीबॉडी यू मीट। यहां पर आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसे तो कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सबसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी पर्सन्स को आपको फ्रेंडली मिलना है। ऐसे आपको शाय पर्सन्स बन के वहां पर नहीं बैठना है। आप फर्स्ट दिन जा रहे हैं तो सबसे आपको इंटरेक्ट करना है, पॉजिटिव इंटरेक्ट करना है, जिससे आपका इंप्रेशन जहां पर जब तक आप उस कंपनी के अंदर है तब तक आपका बना रहता है। तो आपको क्या करना है, आराम से सबसे मिलना है, आपको आपका परिचय देना है कि आप कहां से हैं, आपका नेम क्या है और आप कहां पे काम किया हुआ है, पहले आप क्या काम करते थे, वो तो थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट से सर आस्क क्वेश्चन अबाउट योर ओन वर्क। आप किसी भी कंपनी में पहले दिन जा रहे हैं तो आपको वहां पर पता नहीं होता है कि आपको क्या क्या काम करना है। आपके जो भी सीनियर्स होंगे या फिर आपसे अगर बॉस से मुलाकात हो रही है तो बॉस से या किसी भी पर्सन से, जो भी आपका ऊपर का जो पर्सन होगा, उनसे आपको क्या पूछना है कि आपका काम क्या होगा। यानी कि आप उस अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ सेल्स के बिल ही देखने हैं, परचेज के बिल देखने हैं, या फिर ओवरऑल आपको अकाउंटिंग करनी है, क्या क्या करना है, ये पहले आप पूछ ले उनसे। तो जो भी पर्सन होगा उनसे आपको ये पूछना है। नंबर 4 पॉइंट है डेटा बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर डेटा बैकअप। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, वो कंपनी सर कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है। दैट मींस कि पहले कोई और अकाउंटेंट उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहा था, या फिर आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, या फिर आप एज ए सीनियर अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं। इसके पहले जिस भी पर्सन ने उस कंपनी के अंदर डेटा एंट्री की होगी, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ, चाहे वो टेली या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में, आपको क्या करना है, उसका डेटा बैकअप लेना है और वो आपको किसी अदर फोल्डर में सेव रखना है। होता यह है कि सर आप कंपनी के अंदर जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को, इसके पहले किसी पर्सन ने उस कंपनी में जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए, गलत रिकॉर्ड किए हुए, सही रिकॉर्ड किए होंगे, उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम बाद आता है, जब वो पता चलता है कि सर यहां पर ये मिस्टेक हुई थी, इस वजह से ये हुआ है। लेकिन अभी आप अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर आ जाएगा कि आपकी गलती है। इसलिए क्या करना है कि जिस दिन आप गए हैं उस दिन के पहले का जो भी डेटा बैकअप है उसको आप अलग से रखें, ताकि आप अगर बॉस को या कोई भी जो आपके सीनियर्स हैं उनको आप ये बता सकें कि ये काम मैंने नहीं किया हुआ है, ये काम पिछले अकाउंटेंट ने किया हुआ है, इसमें मेरी गलती नहीं है। नंबर 5 पॉइंट आता है सर रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हो और वहां पर आप बार बार किसी को पूछोगे कि सर मुझे ये एंट्री कैसे करनी है, मुझे ये क्या करना है, मुझे वो क्या करना है, इससे बेटर ये रहता है कि आप किसी भी कंपनी का डेटा आपके पास में रहता है, उन्होंने आपको बता दिया है कि सर ये टैली है, ये डेटा है, ये इस तरह से आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, टैली। अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो टैली के अंदर बैलेंस शीट चेक करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। बैलेंस शीट्स में आपको ये देखना है कि सर उस पर्सन का कौन सा बिजनेस है, यानी कि या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, वहां पर आपको कैपिटल से पता चल जाता है। इसके बाद आपको फिक्स एसेट में देखना है कि कंपनी की फिक्स एसेट्स कितनी है, किस तरह से वो डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी के लोन से लायबिलिटीज कितनी है, किन किन बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है, ताकि आपको ये पता चले कि इन बैंकों का मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, यहां पर उनका लोन का स्टेटमेंट आएगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्रेडिटर्स कितने हैं, कंपनी के डेटर्स कितने हैं, डेटर्स भी क्या कोई स्टेट वाइज है या सिटी वाइज है या फिर नहीं है, इस तरह से आपको प्रॉपर चेक करना। इसके बाद कोई लायबिलिटीज है, कोई प्रोविजंस तो उन्होंने बना के नहीं रखे हुए हैं, ये सब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। इसके बाद आपको देखना है कि सिर्फ कैश बैलेंस कितना है, कैश आपको प्रीवियस में चेक करना है कि कैश बैलेंस किसी दिन माइनस में तो नहीं जा रहा है, ताकि आपको आने वाले दिनों में पता चले कि माइनस में कैश अगर जा रहा है तो उसको आपको क्या करना है, प्लस भी करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बाद में। इसलिए आपको क्या करना है, जिस दिन भी आप जाए प्रॉपर तरीके से आप वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो डेटा होता है उसको आप प्रॉपर देखें। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखें। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस, कौन सा बिजनेस है वो आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल से पता चल जाएगा। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो वहां पर आपका ट्रेडिंग बिजनेस नहीं होगा, पीएनएल बनेगा। अगर ट्रेडिंग या फिर बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वहां पर आपको दिख जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका स्टॉक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या रेशो है उनका, फिर परचेज किस किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, क्या क्या आइटम्स वहां पर आपका परचेज में आ रहा है, क्या आइटम सेल्स हो रहा है, सेल्स की एंट्री वो किस तरह से कर रहे हैं, परचेज की एंट्री किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन से उन्होंने लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं, जीएसटी के लेजर्स कैसे क्रिएट किए हुए हैं, यह सब कुछ आपको चेक कर लेना है। जब भी आप ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करने के लिए जाओगे आपके माइंड के अंदर ये सब चीजें क्लियर होगी। अगर आप ये प्रॉपर डेटा वहां पर नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इस कंपनी में काम क्या होता है, कैसे मुझे करना है। आप पहले दिन ही डाउट में रहोगे, आप पहले दिन हताश रहोगे तो ये काम आपका आने वाले दिनों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा। इससे बेटर ये रहता है कि जिस दिन आप जाए प्रॉपर तरीके से आप उनके अकाउंट्स को चेक करें, बैंक स्टेटमेंट को चेक करें, क्या है ये सब एंट्री प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ये सब आप तरीके से चेक कर लें। इसके बाद बात करते हैं सर नंबर 6 पॉइंट पे आता है जीएसटी रिटर्न रिकॉर्ड। अगर आपका वहां पर काम है एज अकाउंटेंट, आपको जीएसटी के रिटर्न भी फाइल करने हैं तो आप वहां पर चेक कर लें कि सर जो भी पिछला अकाउंटेंट था उसने जीएसटी के कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हुए हैं। जो भी रिटर्न से जैसे आप जिस मंथ में जा रहे हैं उस मंथ के पहले वाले देखें कि उसने प्रॉपर तरीके से फाइल किए हैं या नहीं किए हुए, कोई गलती नहीं है, कोई आईटीसी ऐसा है जो प्रीवियस में उन्होंने लिया था या नहीं लिया था। इस तरह के जो भी बातें हैं वो बातें अगर आपका प्रीवियस अकाउंटेंट अगर साथ में है तो आप उनसे प्रॉपर तरीके से हैंडओवर ले लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बीच में अगर आप जा रहे हो वहां पर पिछले उसने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है और आप वहां पर जाकर उसी मंथ की अकाउंटिंग आप करने लग जाओगे तो प्रीवियस में अगर कोई भी मिसमैच हुआ होगा तो वो आप पे ऊपर आ जाएगा। तो बेटर ये रहता है कि आप प्रॉपर तरीके से जीएसटी के रिटर्न को भी रिकंसाइल कर रहे हैं, आईटीसी को रिकंसाइल कर ले। एटीसी आईटीसी तो नहीं है जो प्रीवियस में हमने नहीं ली है, हमको नेक्स्ट मंथ में लेनी है या फिर हमने ज्यादा एक्सेस कर ली है, तो बहुत कुछ यहां पर हो सकता है। नंबर 7 पॉइंट होता है सर एंट्री पेंडिंग, यानी कि अगर आप जा रहे हो 1 दिसंबर को लेकिन प्रीवियस में 15 दिन से सर कोई अकाउंटेंट था नहीं या फिर था तो उसने क्या काम किया नहीं किया वो आप चेक कर ले। टेली के अंदर आता है कि सर लास्ट एंट्री आपकी कौन से डेट को हुई थी, कौन सी एंट्री हुई थी, ये आप डे बुक में जाकर आप चेक कर सकते हैं। डे बुक में आप चेक करें कि प्रीवियस में कौन सी डेट तक एंट्री क्यों हुई है ताकि आपको ये पता चले कि वो एंट्री मुझे कहां से करनी है। उसके बाद से आप यहां पर अपना डेटा रखें ताकि आपको पता चले कि मैंने यहां से एंट्री करना शुरू किया हुआ है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है सर आप किसी का हैंडओवर लेना। हैंडओवर यहां पर सर ट्रांजैक्शन का लेना होता है, टेली का बैकअप का लेना होता है, ये सब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इसको इजी वे में ले लेते हैं कि नहीं सर क्या है ठीक है वो अकाउंटेंट नहीं था हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन प्रीवियस में अगर उसने ऐसा कुछ घपले किए हुए, कुछ गलत ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, गलत जीएसटी के रिटर्न फाइल कर दिए हैं, ऐसा कुछ भी अगर किया है ना तो वो सब कुछ आप पे आएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे सर उसकी एंट्री कितनी पेंडिंग है, किस किस तरह से एंट्री कर रहे हैं, क्या लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको वहां पे चेक करना है। इसके बाद पॉइंट आता है सर चेक बैंक स्टेटमेंट एंड परचेज फाइल। जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट होते हैं उसकी एक प्रॉपर फाइल होती है। जो भी हम बैंक स्टेटमेंट और परचेज या सेल्स या फिर हमारे जो भी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उसको एक प्रॉपर फाइल होती है। वो परचेज और बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से फाइल किए हुए कि नहीं किए हुए, कितने दिन तक उन्होंने फाइल किए हुए, जो कि जब ऑडिट होता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो आर्टिकल्स वहां ऑडिट के लिए आते हैं तो प्रॉपर तरीके से परचेज की फाइल देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, बाकी अदर और भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आपसे चेक करते हैं, लोन के स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो उनकी प्रॉपर फाइल है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको वो प्रॉपर फाइल बनानी है, वो सब कुछ आपको वहां पर करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट थे। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी के वहां पर अकाउंटिंग जॉब के लिए जाते हैं तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए नॉलेजेबल है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर टोटल हम 9th मॉड्यूल्स कवर कराते हैं, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक का। रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है, 350+ आवर्स का कोर्स है और रिकॉर्डिंग क्लासेस के साथ साथ में आपको लाइव डाउट सेशन भी मिलता है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।